अस्सलामुअलैकुम भाई। आज की वीडियो में जाहिर सी बात है, मैंने ये इंस्टाग्राम अकाउंट इसीलिए बनाया था कि मैं इस पर क्रिकेट पे बात करूं, लेकिन मैंने अभी तक कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं की थी। ये मैं पहली वीडियो पोस्ट करने जा रहा हूं जिसमें मैं पॉलिटिक्स के ऊपर बात करने वाला हूं। पाकिस्तान क्रिकेट जो बर्बाद हुई है, जिस पॉलिटिक्स की वजह से बर्बाद हुई है। मुझे वीडियो इंग्लैंड के मैच के बाद ही बनानी थी, बट यह है कि अब मैं नहीं बना सका। अब जो कल यूएसए के साथ हमारा हाल हुआ है, उसके बाद दिल ऐसा अफसुर्दा हो गया। मतलब हर वक्त दिमाग में वही मैच आ रहा है और यकीन नहीं आ रहा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो, चलो आपने जो टारगेट था वो आपने सेट कर दिया, आप बिल्कुल एंड में आके आपने उनको मैच दे दिया। एक बॉल पे 5 रन चाहिए थे भाई। मैं कहता हूँ हारिस रऊफ साहब, आप इतना पेस मारने गए, आप पिच पे गिर गए। क्या बॉल किया आपने इतना पेस मार के? वही फुल टॉस किया उसने, वही टच किया, चौका मार दिया। उस वक्त बाबर आजम, आप कहाँ थे बाबर आजम? आप बोलते हैं मुझे 3 फॉर्मेट की कप्तानी चाहिए। कैसे आपको 3 फॉर्मेट की कप्तानी चाहिए भाई? मैं कहता हूं कि आप दुनिया के बेस्ट बैट्समैन हैं। मैं क्या, बल्कि तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट जितने भी हमारी अवाम है, जितने भी फैंस हैं, सब कहते हैं बाबर आजम वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, जिसमें कोई शक नहीं है। आप बगैर कप्तानी के जब आप एज अ प्लेयर खेल लेते, चाहे वो आप सरफराज की कप्तानी में खेलो, चाहे वो आप शाहीन की कप्तानी में खेले, जितना भी अरसा खेले शाहीन की कप्तानी में, 1-2 मैच आपने अपनी वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स खेली। आपने 360 शॉट्स डेवलप की। फिर आपको क्या सूझी कि आपने दोबारा से क्रिकेट बोर्ड की जो है दावत पे आपने कप्तानी कबूल कर ली, सिर्फ इसलिए कि आपको हटाया गया ज़का अशरफ ने, या आप वर्ल्ड कप 2023 के बाद आपको कप्तानी से हटाया गया क्योंकि आप जो है उस वक्त आपको हटाया गया था, आप हटे नहीं थे। ये न्यूज़ गलत है कि बाबर आजम खुद स्टेप डाउन हुए थे। बाबर आजम कोई स्टेप डाउन नहीं होते, उनको बाकायदा हटाया गया था। और उस वक्त बाबर आजम के साथ ज्यादती हुई थी क्योंकि उस वक्त सब साइड लाइन हो गए थे। लेकिन अब दोबारा कप्तान बन के दोबारा ज्यादती की जा रही है क्योंकि कुर्बानी का बकरा बाबर आजम नहीं बनना है एंड में। अभी यूएसए से मैच हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने कौन आया? बाबर आजम आए ना, वहाब रियाज साहब आए ना, गैरी क्रिस्टन। खैर गैरी क्रिस्टन का आना बनता भी नहीं है, अभी वो नए कोच आए। अदर महमूद साहब कहाँ हैं? बड़े बॉलिंग कोच बनने फिर रहे हैं ना, शादाब को नंबर 3 बनाने की बातें कर रहे हैं, कहाँ है वो? वहाब रियाज एज अ टीम मैनेजर, एज अ बादशाह सलामत जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सर्व करे, तो कहाँ है? प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद क्यों नहीं है? बाबर आजम को क्यों भेजा? जो बंदा इतना हर्ट हुआ कल के मैच के बाद से, आपने उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों भेजा? कुर्बानी का बकरा उसको बना के पेश कर दिया, सवालात उससे हुए, उससे जवाब नहीं दिए जा रहे थे, उसकी शक्ल पे नजर आ रहा था। और बाबर आजम खुद भी जिम्मेदार हैं क्योंकि उनको पता होना चाहिए था, बल्कि उनको क्या पता होना चाहिए था, तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट बोल चुके थे, सीनियर क्रिकेट एक्सपर्ट बासित अली साहब हो गए, तनवीर अहमद साहब हो गए, इन सब ने बोला कि बाबर आजम भाई आप कप्तान बने हैं, अगर आप वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप पे ब्लेम आएगा, आपको दोबारा कप्तानी से हटाया जाएगा, फिर आपकी बेइज्जती की जाएगी। यार आपने एक इज्जत बना ली थी अपनी दुनिया में, पाकिस्तान के अंदर, आप उसको फिर जो है वो खराब करने जाने। विराट कोहली को कप्तान बनाया, विराट कोहली ने खेला, इंडिया को वर्ल्ड कप 19 का सेमीफाइनल खिलाया, वर्ल्ड कप 2021 में परफॉर्म अच्छा नहीं हुआ, उसको कप्तानी से स्टेप डाउन करने का उसने हट गया। उसके बाद उसने परफॉर्म किया। अगर परफॉर्म करने के बाद अगर बीसीसीआई उसको दोबारा अगर जो है कप्तानी के लिए बोलता तो वो एक्सेप्ट ना करता, कभी एक्सेप्ट ना करता। और रोहित शर्मा ने उससे अच्छा कप्तानी करके दिखा दी। तो कॉम्बिनेशन सेट हो गया ना कि एक प्लेयर ऐसा जो आपका मैच विनर है, और एक कप्तान ऐसा जो कि कंडीशंस के थ्रू खेलना जानता है, जो कि अच्छा खेलना जानता है। बाबर आजम सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहे हैं। कल जब एक बॉल पे 5 रन चाहिए थे तो आपने फील्डर आगे क्यों लिया? आप क्यों नहीं हारिस रऊफ के पास गए उससे बात करने कि भाई तू बॉल कहाँ डालने जा रहा है? आप खड़े हुए अपने फील्डिंग पे, आपने बॉलर के ऊपर छोड़ा हुआ है कि यार जा जो मर्जी बॉल कर रहा है, वो इतना जोर लगा के बॉल कर रहा है। बॉल क्या कर रहा है? फुल टॉस बॉल कर रहा है। क्यों भाई? अगर इतने जोर लगा रहा था तो पिच के ऊपर बॉल करके कीपर के हाथ में फेंकता ना बॉल, या अगर यॉर्कर मारनी थी तो बैट से दूर मारता। आपने जो है बिल्कुल उसको बैट पे बॉल दे दी, फील्डर है नहीं, उससे सिर्फ टच किया, वो जाके चौका हो गया। सुपर ओवर में किसी को ब्लेम नहीं करेंगे, सुपर ओवर में जो है, सुपर ओवर में जाहिर सी बात है पाकिस्तान में प्रेशर होना था। और मोहम्मद आमिर के बारे में तो मैं यही कहूंगा कि भाई मोहम्मद आमिर रिटायरमेंट से वापस आए, कहना नहीं चाहिए, अर्ली होगा कहना, लेकिन अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं वो खुद। इंग्लैंड वाले मैच में भी कोई परफॉर्मेंस नहीं, कल सिर्फ उन्होंने आखिर शुरू के कुछ ओवर में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद वो 19th ओवर जो उन्होंने किया वो उन्होंने बड़ा अच्छा किया। जो उन्होंने 19th ओवर किया था हारिस रऊफ से पहले वाला, वो बड़ा अच्छा ओवर किया था। लग रहा था कि एक्सपीरियंस बॉलर ओवर कर रहा है, लेकिन फिर वही सुपर ओवर में जाहिर सी बात है प्रेशर था और आमिर जो है वो ज्यादातर वाइड यॉर्कर्स पे जाते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने वाइड की और उनके बैट्समैनों ने मेंटेलिटी से जो है ना वो रन्स लेके हमें मैच हरा दिया। बहुत मेंटेलिटी दिखाई एरन जोन्स और उनके जो दूसरे जो बैट्समैन आए थे उन्होंने। तो यही मेंटेलिटी हमारे अंदर कहाँ है?
वो यूएसए की इनएक्सपीरियंस टीम जिसने इतनी T20I खेली नहीं। आप तो 240 T20I खेल चुके हैं, आपकी मेंटेलिटी कहाँ है? बाबर आजम एज अ कप्तान ये अपना चौथा आईसीसी इवेंट खेल लें, कहाँ है आपकी कप्तानी? हमें तो नजर नहीं आ रही। सरफराज को क्या इसीलिए हटाया गया था कि जो 4 साल के अंदर उसने एक ट्रॉफी जितवा दी थी कि उसको साइडलाइन कर दिया आपने? मतलब कि यार इतनी पॉलिटिक्स आप उसामा मीर को नहीं डाल ले टीम में। आप उसामा मीर से इतना हार्श बात कर रहे हैं कॉल के ऊपर, वहाब रियाज साहब ज्यादती कर रहे हैं आप उनके साथ। आप जमान खान का है, वही आप अपने तीनों फास्ट बॉलर, वही जो ट्रियो बना हुआ है ना एक वर्ल्ड क्लास बॉलर्स का, शाहीन, नसीम, हारिस रऊफ, इनसे हम दूर भागेंगे ही नहीं। जमान खान कहाँ है भाई स्क्वाड में? डेफिनेटली अगर कल जमान खान होता ना तो 15 ओवर उसके लिए बचाना कोई मुश्किल नहीं था, वो अब बहुत आराम से बचाता। उसको एरियाज हिट करने आते हैं, उसको परफेक्ट यॉर्कर्स मारने आती है। मैं ये नहीं कह रहा हारिस रऊफ ने बहुत बुरी बॉलिंग की, लेकिन यार 15 रन बचाए जा सकते हैं। हारिस रऊफ ने भी कुछ बहुत अच्छी यॉर्कर मारी है, वो छक्का खाने का कोई तुक था नहीं, वहां पे आपने छक्का खा लिया फुल टॉस पे। और मतलब आपने 2 फुल टॉस करा दी उस मैच में और आपको उन दोनों फुल टॉस पे दोनों बाउंड्रीज लगी, जिसकी वजह से आप मैच हारे। शाहीन शाह अफरीदी ने अपने जो उन्होंने 18th ओवर किया उसमें उन्होंने भी फुल टॉस कराई, उस पर बाउंड्री लगी। तो फुल टॉस आप उनको कराए जा रहे हैं, देख रहे हैं आपके। हालांकि वो सीमर्स को अच्छा खेलते हैं वैसे वाले, स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेलते। लेकिन कल जब आपका बॉल रिवर्स कह लो या आउट स्विंग कह लो, क्योंकि कल रिवर्स तो खैर उसको नहीं कहेंगे, उस पर डाउट था जो शाहिद ने बॉल किया था, जो बैट्समैन से मूव अवे हुआ था, वो उसको आप आउट स्विंग ही कहेंगे। जब आउट स्विंग पे वो इतना परेशान हो रहे थे उनके बैट्समैन, तो आपको क्या जरूरत थी कि आप उनको यॉर्कर पे, मतलब ऐसी यॉर्कर पे जाए जो कि फुल टॉस में कन्वर्ट हो जाए? वहां पे थोड़ी मिस्टेक हुई आपसे। लेकिन 15 रन आखिरी ओवर में बचना थे क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर आ गया था। आपके ऊपर इतना प्रेशर नहीं होना चाहिए था। आपके ऊपर इस चीज का प्रेशर था कि आप डर गए थे। आपको ये था कि यार हम यहां से मैच वापस लेके आए, कहीं हम, आपके अंदर ये डर था कि कहीं हम हार ना जाए, इसीलिए आप एक ही एरियाज पे बॉल कर रहे थे, आप वेरिएशन ही नहीं ला रहे थे। हारिस रऊफ ने पूरे 6 बॉलें पेस के ऊपर डाली हैं, उसमें कोई वेरिएशन नहीं थी। तो जब आप उसको बैट्समैन को इतना रीड करवा देंगे कि आप इतना ही पेस मारने जा रहे हो, तो वो तो मेंटेलिटी उसकी ऐसी बन जाएगी यार ये तो मुझे पेस मारेगा, मैं तो उसको मारूंगा। आप वहीं पे स्लो वन करते, चौथा बॉल आप स्लोअर वन करते जहां पे आपने छक्का खाया। और कप्तान को मैं ये कहूंगा कि यार आप ना बॉलर से बात कर रहे हो कि यार देख, आपको जाना चाहिए था, आपको पूछना चाहिए था बॉलर से कि तुम क्या सोच रहे हो, अभी तुम्हारे दिमाग में क्या है, तुम क्या बॉल करने जा रहे हो। देखिए फील्ड लगी हुई है, ऑफ साइड है, पीछे फील्डर नहीं है, मिड ऑफ पे लेग पे फील्डर है, तुम कहाँ बॉल करने जा रहे हो? आपको उससे बात करनी चाहिए थी। आप ऐसे खड़े रहे, वो अपना पेस मार के अपनी बैलेंस बरकरार नहीं रखा, वो गिर गया इतना पेस मारने के चक्कर में, फायदा क्या हुआ उस पेस का? वही सुपर ओवर में क्या आपके ऊपर नजर आ रहा था कि आपके ऊपर प्रेशर आ गया था जब मैच सुपर ओवर में गया? और यूएसए जिस तरीके से सेलिब्रेट किया उन्होंने सुपर ओवर में जाते वक्त, उनके उसी वक्त नजर आ गया था उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, वो आपको सुपर ओवर में मार देगा। और बहुत से लोग ना कल ये भी सोच रहे थे कि यार इजी विन होगी। मैं और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं इंक्लूडिंग मी के जब मैंने सोचा अपनी पढ़ाई वढ़ाई कर लूँ, सुकून से मैच देखूंगा, उस वक्त मेरे दिमाग में ये चल रहा था यार कहीं वैसा जो है ना वो हमें हरा ना दे। अपसेट तो मैं इसको नहीं कहूँगा क्योंकि अंदाज़ा हो रहा था पाकिस्तान की प्रीवियस परफॉर्मेंसेस से कि क्या हाल होने वाला है वर्ल्ड कप के अंदर, और ऐसे ही लग रहा था यार कहीं हम यूएसए से हार ना जाए। और जब मैंने ये बैटिंग देखी ना पाकिस्तान की, उस वक्त तो मुझे इतना नहीं लगा कि हम हार जाएंगे। जब 158 159 का स्कोर हो गया, शाहीन ने आखिर में आके जो कैमियो किया, उसके बाद भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि हम हार जाएंगे। लेकिन जब बॉलिंग स्टार्ट हुई तो हमसे विकेट नहीं मिली, वहां पे मुझे लग गया कि यार बस एक मायूसी वाला माहौल छा गया कि अब कुछ बचा नहीं। लेकिन तब भी हमारे बॉलर से कमबैक किया। मैं ये नहीं कहूँगा हमारे चारों फास्ट बॉलर ने कल ये कि बहुत बुरी बॉलिंग की, अच्छी बॉलिंग। 4 ओवर के हिसाब से आपने बहुत बुरी बॉलिंग नहीं की, आपने अच्छी बॉलिंग की क्योंकि आपने उनको रिस्ट्रिक्ट कर लिया था। आप 3 ओवर में मैच जीत रहे थे, लेकिन फिर वही है लास्ट ओवर में इतना जो है वो मेंटेलिटी के साथ कप्तानी नहीं हुई, मेंटेलिटी के साथ बॉलिंग नहीं हुई, फील्ड सेटअप नहीं था, आपने जो है मार खाई वहाँ पे। उन्होंने तो फील्ड के अकॉर्डिंग तो उन्होंने रन लेने की कोशिश ही नहीं की, उन्होंने बाउंड्रीज पे गए। वो हारिस रऊफ ने जो 4 बॉलें या 3 बॉलें मिस कराई थी वो सारी वहीं पे रुक गई थी। उन्होंने सिर्फ सिंगल लिया उसी पिच के ऊपर बॉल थी, वहीं पर उन्होंने सिंगल लिया। हालांकि सुपर ओवर में उन्होंने यही किया, फील्डर के पास तो बॉल 1-2 दफ़ा गई सिर्फ, और बाकी उन्होंने बाउंड्रीज लिया उस ओवर में, और सुपर ओवर में एक बाउंड्री लिया। फिर आप सुपर ओवर में आते हैं, आपको पता है यार मुझे 19 रन जो हैं वो करने, आपने फ़खर और इफ्तिखार को भेजा। ठीक है, सही डिसीजन था, फ़खर इफ्तिखार आपने भेजा,
वैसे मैं भी सोच रहा था कि यार रिजवान भी जो है वो सही ऑप्शन था, लेकिन बाबर और रिजवान ने अपने पर जिम्मेदारी नहीं ली। आपने क्या सोच के इफ्तिखार को फेस कराया? फ़खर खड़ा रह गया रनिंग एंड पे, उसको बैटिंग नहीं मिली, पूरा सुपर ओवर निकल गया। आपको अंदाजा होना चाहिए था ना कि आपके ऊपर अभी कितना प्रेशर है। मेरा एक बैट्समैन आउट होगा, दूसरा आएगा, रन लेने का मेरे पास चांस नहीं है। मुझे वो प्लेयर भेजना चाहिए जो बाउंड्री, प्रॉपर बाउंड्री मारता है। वो फ़खर जमान था, क्योंकि इफ्तिखार जो है वो हार्ड हिट मारते हैं, और हार्ड हिट इस तरह की सिचुएशंस में थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। और फ़खर जमान सिर्फ जो है रनिंग एंड पे खड़े होकर देख रहा है, और जो है कोई रन नहीं हो रहा, उसको स्ट्राइक ही नहीं मिली। अगर उसको शुरू से स्ट्राइक मिलती तो क्या पता कुछ जो है पाकिस्तान जीत जाता। खैर, कहने की बात है कि पॉलिटिक्स ने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया, और ये पॉलिटिक्स अभी से नहीं चलती हुई आ रही है, ये तकरीबन 20, 7, 8, 9 साल, बल्कि मैं कहता हूँ 1992 में भी ऐसी पॉलिटिक्स थी भाई। शुरू से पाकिस्तान में पॉलिटिक्स है, क्रिकेट में और सियासत में तो वैसी है। जब मुल्क के हालात ही सही नहीं होंगे तो क्रिकेट का भी यही हाल होगा ना। पाकिस्तान के अंदर ही कुछ सही नहीं चला तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर क्या सही चलेगा? पाकिस्तान की शर्ट पहन के मैं क्यों बैठा हूँ? क्योंकि पाकिस्तान को सपोर्ट करता हूँ, और अगर मैं बात भी करता हूँ तो उनकी बेहतरी के लिए करता हूँ। लेकिन यह है कि बहुत कल अजीब सा एक शौक लगा। हालांकि दिमाग में था कि यार हम हार सकते हैं यूएसए से, लेकिन तब भी यकीन नहीं आ रहा कि यूएसए जिसका फर्स्ट टाइम नाम आया वर्ल्ड कप के अंदर, वो वर्ल्ड कप खेलने वो पाकिस्तान को मार के चली गई। हम तो आयरलैंड से सोच रहे थे, लेकिन हमें तो वही मार के चली गई। 2022 में जिम्बाब्वे से हारे आप, तुक्के में आप जो है वो फाइनल में पहुंच गए। फिर 2023 में अफगानिस्तान से इतनी खतरनाक डिफीट। आप अफगानिस्तान से कुछ सीख लो यार, इंडिया तो दूर की बात है, उसी से कुछ सीख लो। फिर आप 2024 में आयरलैंड से हारे, और अब यूएसए से भी हारे गए। मतलब इतना ज़्यादा पाकिस्तान की क्रिकेट गिर गई। बड़ी टीम से दूर की बात, आप छोटी टीम से ही नहीं जीत पा रहे, तो अब आप क्या 9 जून को एक्सपेक्ट करोगे कि आप इंडिया को कैसे हराओगे? इंडिया तो शेर होके आएगा। इंडिया को हराने का सिर्फ एक ही तरीका, आप बॉलिंग करो, टॉस जीत के उनको जल्दी आउट करो, खुद चेस करने पे जाओ दिमाग से, तब भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह की कॉम्बिनेशन सेट हुआ है आज, आपने मिडिल ऑर्डर में जगह ही नहीं छोड़ी ना। आजम खान को आपने ऐसा फिट किया है टीम के अंदर कि मिडिल ऑर्डर में जगह ही नहीं उसके अलावा। सलमान अली आगा साहब बाहर बैठे हुए, क्यों भाई, क्यों बाहर बैठे हुए? वो प्रॉपर मिडिल ऑर्डर का प्लेयर है, वो प्रॉपर। उसकी आप शॉट्स देख लें लेग साइड पे, कवर्स पे, मतलब एक कहते हैं ना क्रिकेट सेंस है उसको। पीएसएल में हमने देख लिया, हमने एशिया कप में उसकी बैटिंग देख ली, हमने टेस्ट क्रिकेट में भी उसकी बैटिंग देख ली। मतलब मैं कहता हूँ कि एक प्रॉपर बैट्समैन है जिसको आप लेके जा सकते थे वर्ल्ड कप में। आपने उसी को नहीं डाला, आपने इरफान खान नियाजी को नहीं डाला यार। परफॉर्मेंस है उसकी 30 नॉट आउट, 25 नॉट आउट परफॉर्मेंस है उसकी होम सीरीज के अंदर। अगर इरफान खान नियाजी इनएक्सपीरियंस लग रहा था तो साउथ शकील तो था ना आपके पास, उसको क्यों नहीं डाला? उसको तो टेस्ट क्रिकेट का भी एक्सपीरियंस है। आजम खान को क्या टेस्ट क्रिकेट का एक्सपीरियंस है? नहीं है आजम खान को टेस्ट क्रिकेट का एक्सपीरियंस। वो कहाँ से खेलेगा यूएसए वगैरह में? उसको सिर्फ एक्सपीरियंस जो है वो वेस्ट इंडीज का है, और वेस्ट इंडीज में मे भी वो जाकर कुछ परफॉर्म करते तो करते, वरना बहुत मुश्किल है। सिर्फ वेस्ट इंडीज का एक्सपीरियंस है आजम खान को। फिटनेस पे तो मैं बात ही नहीं करूंगा। फिटनेस तो खैर वो रकीम कॉर्नवल जो वेस्ट इंडीज के प्लेयर थे उनकी भी नहीं थी, लेकिन वो अच्छा खेलते थे। अभी उनका पता नहीं वर्ल्ड कप के स्क्वाड में है या नहीं है, लेकिन जो है फिटनेस तो खैर मसला है ही पाकिस्तान में। पाकिस्तान में क्या आजम खान में मसला, और कुछ जगह और भी फिटनेस का तो खैर इशूज़ होते ही रहते हैं। और आजम खान की फिटनेस तो खैर फिटनेस ही नहीं है वो, लेकिन कहीं पे ना एक्सपीरियंस की बात आती है, वो भी आजम खान के पास नहीं है। तो आप उनको उस तरह से ये जो है ना मिडिल ऑर्डर में पूरी तरह फिट नहीं कर सकते थे। ठीक है आप टीम में रखते हैं आप, लेकिन एक ऑल्टरनेटिव तो कुछ सोच के जाते। उस्मान खान को आपने इसलिए टीम में लिया कि वो अभी यूएई से जो है वो उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म किया, इस वजह से आपने उसको वर्ल्ड कप में डाला कि नहीं यार मुझे इसको वर्ल्ड कप में खिलाना है। ये अभी यूएई से हट के आया है और हमारे लिए आया है, इस वजह से। एक्सपीरियंस क्या है उसके पास? डोमेस्टिक क्रिकेट उसने कितनी खेल ली? ग्रेड 2 हालांकि वो खेलता था, लेकिन उसको पाकिस्तान के साथ खेलने का इतना जो है वो एक्सपीरियंस नहीं है। यूएई में वो डिफरेंट लीग्स खेल चुका है, लेकिन आप देख लें कल जो उसने शॉट मारी है, जहाँ पे फील्डर था वहीं पे शॉट मारी है। वो मतलब एक प्रॉपर जो है ना अपना हाथ खोल के जो है ना पूरा वो बल्ला चलाता है, जिसकी वजह से वो उसी जगह पे बॉल हिट करते थे जहाँ पे फील्डर होता है। भाई पावर प्ले में आप नंबर 3 पे बैटिंग करने आ रहे हैं, आपको पता है पावर प्ले होता है, कोई भी अगर बैट्समैन आउट हो जाए तो पावर प्ले होता है। अब उस हिसाब से आपको खेलना था ना कि यार इस दायरे में इतने फील्डर हैं, यहाँ ये फील्डर है, यहाँ ये फील्डर है, मुझे कहाँ शॉट्स मारनी है अपनी, उस हिसाब से खेलते। वही बात कि वो अभी पक्का प्लेयर नहीं है, ये बात बासित अली साहब ने कही थी
कि उस्मान खान भी पक्का प्लेयर नहीं है, और बिल्कुल सही बात की थी, नज़र आ गया कि वो भी पक्का प्लेयर नहीं। पक्का प्लेयर कौन था? सलमान अली आगा। इरफान खान नियाजी को भी मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि अभी वो नए थे, लेकिन क्या पता वो रिजल्ट एग्जीक्यूट करते क्योंकि उन्होंने होम सीरीज़ में परफॉर्म किया हुआ है। लेकिन सलमान अली आगा वॉज, मैं कहूँगा कि एक ऐसा बैट्समैन था आपके पास जो कि पक्का प्लेयर था मिडिल ऑर्डर के लिए। आपने सिर्फ मिडिल ऑर्डर में आजम खान को छोड़ा हुआ है। शादाब पे आप रिलाई नहीं कर सकते, कल उसने बैट कर दिया तो कर दिया। असल चीज़ है उसकी बॉलिंग, स्पिन में वो कुछ नहीं कर रहा, स्पिन डिपार्टमेंट फारे हुआ है। अगर अब स्पिन में आपके पास कोई ऑप्शन बचा ना, वो अबरार अहमद और इमाद वसीम हो, उनको खिलाएं, शादाब को बिठा दें, ज़रूरत नहीं है। अपनी ओपनिंग को स्ट्रॉन्ग करें, मिडिल ऑर्डर को स्ट्रॉन्ग करें। खुदा के लिए अब टीम तो जाहिर सी बातें चेंज नहीं हो सकती, लेकिन अब इन प्लेयर्स को ऐसी कुछ मतलब कुछ ऐसा पढ़ के भूखें इन लोगों पे कि ये मिडिल ऑर्डर में आके परफॉर्म कर जाए। बाबर और रिजवान, सिर्फ रिजवान एक अकेला कल बंदा नजर आया जो दिलेर था कल खेलने में, और जो उसका कैच भी हुआ ना वो पूरा चौका था। उसमें मैं कोई वो नहीं कहूँगा कि रिजवान की, सिर्फ मैं ये कहूँगा ये गलती थी कि उसने बैट बहुत जल्दी लगा दी। ऐसा हो जाता है, इस तरह की कंडीशंस में हो जाता है जब विकेट फ्रेश हो, आपको पहली बैटिंग मिले। लेकिन वो पूरा का पूरा चौका था, वो एब्सोल्यूट ब्लाइंडर कैच था। लेकिन जो रिजवान की जो कल एक जो मूवमेंट नजर आ रही थी, इस यूज ऑफ स्पीड नजर आ रहा था, वो एक अच्छा था। और उसके बाद से जब जैसे ही रिजवान आउट हुआ वैसे हाथ पांव फूल गए पाकिस्तान के। उस्मान खान आ गया, हमें क्या करना है, वो भी आउट हो गया। उसके बाद नीचे जो आपने शादाब को भेज दिया, शादाब और बाबर ने कुछ अपना जो पार्टनरशिप लगाई, उसके बाद वो दोनों भी डिपार्ट कर गए। बाबर आजम 25 बॉल के बाद उन्होंने बाउंड्री मारी। खैर बैटिंग में तो मैं बाबर आजम को इतना ब्लेम नहीं करूंगा कि अगर वो भी 40 रन ना करते ना तो शायद मुश्किल हो जाती है। हालांकि क्रिकेट एक्सपर्ट का, इंडिया के इरफान पठान का कहना है कि भाई बाबर आजम ने जो कल रन बनाए वो यूजलेस है। ऐसी बात नहीं है, अगर वो भी 40 रन ना बनते ना तो हमारा ये स्कोर भी ना होता। बाबर आजम भी जो है वो अपना कल हिसाब से खेले, ठीक है, लेकिन जाहिर सी बात है उनमें कप्तानी का प्रेशर है। अगर मैं वही बात है कि अगर वो कप्तान नहीं होते तो वो आज और बेहतर खेल रहे होते, वो 360 खेल रहे होते। जो उन्होंने PSL में शॉटें मारी थी ना, वो उस तरह की शॉटें मार रहे होते, 360 शॉट्स। PSL की कप्तानी और इंटरनेशनल कप्तानी में बहुत फ़र्क है। तो यही बात है कि यार आपने कोई प्लानिंग नहीं की हुई, आपका कोई माइंडसेट नहीं है खेलने का, आप नहीं जा रहे, मतलब आप वर्ल्ड कप जीतने नहीं गए, ऐसा नहीं लग रहा वर्ल्ड कप जीतने का। आपका कहना है कि सिर्फ इंडिया हमारा टारगेट नहीं है, हमें वर्ल्ड कप जीतना है, तो आप USA से हार के वर्ल्ड कप जीतेंगे क्या? मतलब यार क्या यार, मैं क्या बोलूँ। फिर उसके बाद जो है आजम खान साहब आते हैं, वो 0 पे आउट हो जाते हैं, फिर उनका फैन से फड्डा भी हो जाता है। भाई बर्दाश्त करने की तो हिम्मत होनी चाहिए, ज़ाहिर सी बात है फैंस तो बोलेंगे। आपसे जब परफॉर्म नहीं होगा 5-6 मैचेस में तो आप फैंस तो आपको बोलेंगे। फिर आप जो इफ्तिखार आते हैं, वो जो है वो लेग साइड पे आउट हो जाते हैं। वो हालांकि आउट होने वाला बॉल नहीं था, लेकिन फिर भी। और फिर मैं शाहीन को क्रेडिट दूंगा कि यार उसने कल जो है वो जो भी बल्ला घुमाया, कम से कम शॉट तो मारा, कम से कम पाकिस्तान को 150 तक तो लेके गया हो। और फिर बॉलिंग में भी उसने कोई बहुत बुरी बॉलिंग नहीं की, भी अच्छी बॉलिंग की। लेकिन एक बस थोड़ी फुल टॉस जो अगर उसने जो डाली है उसी पर उसको बाउंड्रीज पड़ी है। और यही है कि अमेरिका के बैटर्स ने बहुत अच्छा खेला उनको, पाकिस्तानी बॉलर्स को। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हम वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं जब हम इस टीम के खिलाफ अपनी बॉलिंग को शो नहीं करा? वी कैन नॉट से कि हम वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं। हमारी वर्ल्ड क्लास वाली कहानी ख़त्म हो गई जब हमारी इंजरीज हुई। भाई इंजरी होती है, प्लेयर को टाइम दिया जाता है। आप देख लें बुमराह को, बुमराह 1 साल टीम से बाहर रहे, उनको बोल दिया गया था कि आपकी जगह कहीं नहीं गई, आप अपना रिहैब करो, आराम से आओ, सुकून से आके परफॉर्म कर रहे हैं ना। वो जोफ्रा आर्चर को देख लें, आप 1 साल टीम से बाहर रहे, 1-1.5 साल। जब शाहीन जो है इंजर्ड हुए तो आप ऑल्टरनेटिव रखते ना, आपने किसी को टेस्ट ही नहीं किया किसी सीरीज में। आपने जमान खान को ये बोल के हटा दिया नए बॉल का बॉलर है। कहाँ से नए बॉल का बॉलर है यार, वो डेथ ओवर का बॉलर है। नया बॉल तो ठीक है, वो अच्छा कर, कभी वो उसका स्विंग हो जाता है, कभी वो उसके पास मतलब उसके पास स्किल्स हैं स्टार्ट में बॉल करने की, लेकिन वो डेथ ओवर में सबसे बेस्ट बॉलर था आपका। आमिर भी जो है ना ज्यादातर डेथ ओवर्स ही कर सकता है। तो आपके पास अटैकिंग बॉलर तो अब बचा नहीं ना, आपके पास ज्यादातर डेथ ओवर्स बॉलर है। अटैकिंग में नसीम और शाहीन है, उनका जो है वो नसीम का इतना अच्छा कोई फॉर्म चल नहीं रहा, क्योंकि जाहिर बात है कैसे चलेगा, वो भी जो है इंजरी से वापस आए। प्रॉपर रिहैब किसी का भी नहीं हुआ हमारे बॉलर्स का। प्रॉपर रिहैब हुआ है जसप्रीत बुमराह का, जोफ्रा आर्चर का, जो बॉल करके दिखाएंगे आपको, और बल्कि दिखा भी रहे, दिखाने की क्या जरूरत है, वो कर भी रहे। तो कोई प्लानिंग नहीं है, सिर्फ पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स, जिसने पाकिस्तान टीम को बर्बाद कर दिया। अभी वहाब रियाज साहब सबसे बड़े जो बैठे हुए ना, इनसे सवाल होना चाहिए। असल तो इनको जो है ना सामने आना चाहिए। ये सामने अब आएंगे नहीं है। बाबर आजम को जाहिर सी बात है कुर्बानी का बकरा बना के पेश करेंगे कि ये कप्तान है। अजहर महमूद साहब आगे बॉलिंग कोच बने हुए, वो गैरी क्रिस्टन को मशवरे दे देंगे शायद आपको ऊपर खिलाओ। भाई गैरी क्रिस्टन साहब, आप तो दुनिया का बड़ा नाम है, आपको अब जो है ना पावर लेनी पड़ेगी।
ऐसे नहीं चलेगा कि आप जो है ना इन पे छोड़ दें और इनके मशवरे लेते रहें, ये तो बर्बाद करने आए पाकिस्तान टीम को। आप थोड़ा सा जो है ना अपना माइंडसेट बनाएं। मैं इसी तरह मैं मिसाल देता हूँ जो है मैथ्यू हेडन साहब की। मैथ्यू हेडन साहब 2022 वर्ल्ड कप में, हालांकि हम कहाँ से हम फाइनल में पहुंचे, लेकिन एक माइंडसेट लेके आए थे मैथ्यू हेडन साहब कि अगर तुम हार भी गए तो तुम्हें अब किस तरह से जो है कमबैक करना है। और देखिए हम फाइनल तक पहुंचे, भले उसको आप तुक्का बोलें कुछ भी बोलें, लेकिन हम पहुंचे। मैथ्यू हेडन साहब ने जितने टाइम कोचिंग की ना पाकिस्तान टीम अपनी पीक पे जा रही थी। इसी तरह से सरफराज ने जितने टाइम कप्तानी की, पाकिस्तान को नंबर 1 लेके गया, चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई, 2019 का वर्ल्ड कप जितवा दिया, और 6 का और 19 वर्ल्ड कप जितवा दिया। तो ट्रॉफी जितवा दी, जब भी उसको बाहर कर दिया। उमर अकमल इसलिए टीम में नहीं आता क्योंकि वो मैच जितवा देगा। मिडिल ऑर्डर आपने कोई मतलब रखा हुआ ही नहीं है। मैच विनर्स आपने टीम से बाहर किए हैं। उसामा मीर की इतनी अच्छी फॉर्म थी, वो टीम से बाहर है। जमान खान जो कि डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है, वो टीम से बाहर है। अबरार अहमद को आप मुजस्मा बना रहे हैं, उसको खिला नहीं रहे आप। हालांकि अबरार अहमद जो है वो एक मतलब प्रॉपर स्पिनर है, वो डरता नहीं है छक्के खाने से, उसको पता है मुझे विकेट निकालनी है। आप कोई मेंटालिटी नहीं है, कोई मतलब कोई प्लानिंग ही नहीं है यार। मतलब क्या बोलूँ, बहुत मतलब दिल को लगी ये बात जब भी मैंने वीडियो बनाई, वरना मैं शायद अब भी ये वीडियो ना बनाता। मैं जितनी सुस्ती दिखा रहा था ना इस टॉपिक पे वीडियो बनाने पे, मैं शायद अब भी नहीं बनाता। लेकिन जाहिर सी बात है दिल को लगा है कि यार आप यूएसए से हारे हो, किस तरह से आप हारे हैं, मतलब क्या यार। सपोर्ट तो खैर हम करते रहेंगे। एक वक्त ऐसा आया था मैंने पाकिस्तान टीम की सपोर्ट छोड़ दी थी, मुझे अभी भी याद है, जब सरफराज को कप्तानी से हटाया गया था, क्योंकि एक प्रॉपर पॉलिटिक्स से हटाया गया था, प्रॉपर प्लानिंग से हटाया गया था। क्योंकि नजर आता है 2019 का वर्ल्ड कप हमारे हाथ में था, हम सेमीफाइनल में जा रहे थे, बारिश की वजह से हमारा एक मैच खराब हुआ, फिर वो खैर लक के बाद थी वो हमारी, खैर वहाँ पे भी कोई, हम वहाँ पे भी ऑस्ट्रेलिया से मैच हारे, हम वहाँ पे भी इंडिया से मैच हारे। लेकिन ये था कि फिर वो होम सीरीज जिस तरह से हम हारे, वहाँ पे श्रीलंका से जो हम हारे, फिर वहाँ पे उसको जाहिर सी बात उसको हटा दिया। फिर जाहिर सी बात है मैंने तो सपोर्ट छोड़ दी थी, क्योंकि एक मतलब एक ऐसा कप्तान था वो जिसने पाकिस्तान को मोमेंट्स दिलवाए, जिसने पाकिस्तान को जितवाया। अगर अब भी कोई बोलता है ना कि सरफराज वाज नॉट अ गुड कैप्टन, मैं कहता हूँ भाई जाओ यार घर जाके बैठो, आपको कुछ नहीं पता। फिर जो ट्रॉफी जितवा रहे, मैं कहता हूँ ऐसी पाकिस्तान की मोस्ट 45 विन्स हुई हैं शायद बाबर आजम की कप्तानी में। ऐसी विन का क्या फ़ायदा जो आप ट्रॉफी नहीं ला सकते, या जो आप मतलब बड़ी टीम्स के खिलाफ आप परफॉर्म नहीं कर सकते, आप एक अपनी लेगेसी नहीं बना सकते। भाई इंडिया ने भी 2013 के बाद से ट्रॉफी नहीं जीती, लेकिन अपनी लेगेसी कायम रखी है ना, कि हर सेमीफाइनल में जाता है वो, हर फाइनल में खेलता है वो, हर वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करता है, हर आईसीसी इवेंट में अच्छा परफॉर्म करता है। कैसे करता है? उन्होंने अब पॉलिटिक्स को अपने से दूर कर दिया। वो आईपीएल की परफॉर्मेंस पे प्लेयर नहीं लाते, डोमेस्टिक परफॉर्मेंस पे लाते हैं। अगर आईपीएल की परफॉर्मेंस पे लाना होता रिंकू सिंह खेल रहा होता। ऋषभ पंत को कैसे ही लिया? ऋषभ पंत ने तो आईपीएल नहीं खेला, या अगर शायद देरी से खेला हो कुछ मैच तो खेला, मुझे नहीं पता। लेकिन ऋषभ पंत इसलिए आया क्योंकि वो परफॉर्म करने वाला प्लेयर है। वो इंजरी से वापस आया, जब भी उसका कमबैक हुआ, वो परफॉर्म करने वाला है, वरना उसकी जगह नहीं बनती थी। अर्शदीप सिंह क्यों आया? अर्शदीप सिंह की जो है पंजाब 11 में कोई ऐसी खास बॉलिंग तो नहीं थी, लेकिन उनको पता है कि हमारा मेन बॉलर है, स्विंग करता है, ये नए बॉल का बॉलर है, इसीलिए उन्होंने उसको खिलाया। खैर ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है। अभी पाकिस्तान इंडिया के मैच में जब मैं बात करूंगा तो इंशाल्लाह उसमें और चीज़ें कवर कर लूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। होप करते हैं पाकिस्तान आगे की कैंपिंग थोड़ी अच्छी कर ले। ऐसे तो मुश्किल ही लग रहा है, लेकिन होप फॉर द बेस्ट। और वैसे तो मैं ये कहूँगा कि यार जब तक एक तो ये पेप्सी का स्पॉन्सर जब तक ख़त्म नहीं होगा, इसराइली स्पॉन्सर, और जब तक प्लेयर्स के साथ ज़्यादती ख़त्म नहीं होगी, ये बद्दुआएं आपके साथ कायम रहेंगी। आपका मुश्किल है जीतना। खैर अल्लाह ही बेहतर करे। तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।